कांग्रेसी नेता और एआईसीसी सेक्रेटरी चेतन चौहान का अम्बाला शहर विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान जारी है। इसके इलाका वासियों का उन्हें भरपूर समर्थन दिखाई दे रहा है। इसी बीच आज एआईसीसी सेक्रेटरी चेतन चौहान अम्बाला के गांव सारंगपुर पहुंचे, जहां युवाओं में उनके प्रति भारी दीवानगी देखने को मिली। युवा ट्रैक्टर और बाइकों के काफिले के साथ गांव की एंट्री पर चेतन चौहान का स्वागत करने पहुंचे। कांग्रेसी नेता चेतन चौहान खुद ट्रैक्टर चलाकर गांव सारंगपुर में कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। गांव वासियों की भीड़ देख पब्लिक मीटिंग मिनी जनसभा में तब्दील होती हुई दिखाई दी। इस मौके पर गांव वासियों ने चेतन चौहान के समक्ष अपनी समस्याएं रखी। चेतन चौहान ने समस्याओं को अधिकारियों तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। चेतन चौहान ने मन से बोलते हुए गांव वासियों का इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद किया। चेतन चौहान ने कहा कि नेता कई सालों से अम्बाला की जनता का सिर्फ अपने हितों के लिए इस्तेमाल करते आ रहे हैं। लुहावने वायदे कर जीतकर कुर्सी पर विराजमान होने वाले नेताओं ने कभी अपने वायदे पूरे नहीं किए। विकास के नाम पर गांवों में गुटबाजी कर और गलियों नालियों तक ही जनता को सीमित करके रख दिया। चेतन चौहान ने कहा कि परिवार पहचान पत्र जनता के लिए सरदर्द बन चुका है। हजारों परिवारों के बीपीएल कार्ड काट दिए गए। गरीबों को कॉलोनियां देना घोषणा मात्र बनकर रह गई है। कांग्रेस सरकार आने पर सभी परिवारों के कटे हुए बीपीएल कार्ड दोबारा जोड़ दिए जाएंगे। गरीबों को घर बनाने के लिए पैसे दिए जाएंगे। भाजपा विधायक असीम गोयल जनता की सूद लेने की बजाय चंडीगढ़ और दिल्ली के चक्कर काटने में लगे रहते हैं। सरकार की तरफ से आए तो उससे भाई 10 साल का हिसाब जरूर पूछना, क्योंकि इनके दिमाग में क्या आ चुका है कि सरंगे गांव में जाएंगे, वहां पर मेरे बुजुर्ग और मेरे युवा साथियों को तो देंगे शराब, और आप मेरी माता और बहनों को सूट और साड़ी बांटेंगे और सोचेंगे कि सरंगा गांव हमारा हो गया। बच्चों को पिला देंगे ठंडा। तो इस बार ठंडा भी लेना है, चुन्नी भी लेनी है, सूट भी लेना है, और वो बात मैं कह नहीं सकता जो ये मेरे भाई मेरे बुजुर्ग लेते हैं वो ना लियो, उसकी जगह कुछ और ले लेना, पर वोट सोच के पाना, ताकि अगली बार अगले को पता लग जाए, ताकि अगली बार अगलों को पता लग जाए कि यार सूट भी गई, साड़ी भी गई, और दूसरा मामला भी गया, और वोट कोई मिली कोई नहीं। आपके साथ जो सबसे बड़ा कपट, सबसे बड़ा छल, सबसे बड़ा झूठ जो इस सरकार ने बोला, वो आप सब उसके जानते हो कि जब परिवार पहचान पत्र के नाम पर आपके राशन कार्डों को काट दिया जाता है, आपकी पेंशनों को काट दिया जाता है। ये इस गांव के अंदर मैं जानता हूं, मेरे पास बहुत सारे लोग आए और उन्होंने मुझे बताया कि परिवार पहचान पत्र के अंदर जब उसके अंदर आप उसको बनवाने जाते हैं तो कोई आदमी आपसे पूछता है, सीएचसी वाला क्या पूछता है, आपसे पूछता है कि आपके घर में मोटरसाइकिल है, आप कह देते हो है। आपसे पूछा जाता है आपके घर में फ्रिज है, आप कह देते हो है। आपसे पूछा जाता है क्या पूरे घर में कहीं लिंटर डला है, चाहे 2 कमरों का मकान है और हमने रसोई के ऊपर लिंटर डाल लिया, आप कह देते हो वहां है। और जैसे ही वो कंप्यूटर में डालता है आपका पीला या गुलाबी राशन कार्ड खत्म। ये हालात इन्होंने इस सरकार ने कर दिए हैं। ये चाहते हैं कि हम झुग्गी झोपड़ी में रहें, हमारे घर ना तो मोटरसाइकिल आए, ना हमारे घर फ्रिज आए, ना हम पक्की छत डाल सके, हम आज भी छपरों में रहें, तो ये सरकार खुश है। और मैं इसलिए ये बात बोलता हूं कि ये छड़ों की सरकार है। कभी हमारे मनोहर लाल खट्टर जी जो 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने कभी घर चलाकर नहीं देखा कि बीवी क्या होती है और बच्चे क्या होते हैं। इसलिए ऐसे ऐसे काम करते हैं। यहां बुजुर्ग बैठे हैं, शायद आपको याद होगा कि कांग्रेस के राज में 35 किलो अनाज मिला करता था एक घर को, याद है? 35 किलो अनाज मिला करता था कांग्रेस के राज में, और इन्होंने आज 5 किलो कर दिया है, और उसके अंदर भी गेहूं की जगह बाजरा देते हैं। आप सबको पता होगा, जब आप जाते हो, बताओ इस गर्मी के अंदर 40-45 डिग्री टेम्परेचर में कौन बाजरा खा सकता है? पूछे जाके इन भाजपा और मोदी से कि इस गर्मी के अंदर बाजरा खा के दिखा दे, ना शरीर पे दाने पित्त निकल आए। इतनी गर्मी में कोई बाजरा खा सकता है? हमें गेहूं चाहिए, वो दीजिए। जो देने की चीज है वो कभी नहीं देंगे। मुझे पता है इस गांव का
इस गांव के साथी सरवण है, राजेश है, अमन है, बहुत लोगों ने मुझे बताया, बाजुआ है, बहुत लोगों ने मुझे बताया कि इस गांव के अंदर विकास की बहुत कमी है। इस गांव के अंदर नौजवान इतने हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं, विकास खाली नालियों और सड़कों से नहीं होता। हमेशा याद रखना, विकास हम किसको कहते हैं? विकास हम कहते हैं जब हमारे गांव में से कोई निकलकर शहर में घर बनाता है तो हम कहते हैं कि उस घर ने तरक्की करी है। आज वो शहर के अंदर चला गया, वहां नौकरी कर रहा है। नाली और सड़क बनाने से विकास नहीं होता। विकास तब होगा जब सरंगे गांव के यहां से 50 लड़के सरकारी नौकरी लगेंगे। विकास तब होगा जब यहां के लड़के प्राइवेट नौकरियां करेंगे, कहीं फैक्ट्री में जाएंगे। विकास तब होगा जब यहां के लड़के निकलकर, सरंगे गांव के लड़के और लड़कियां निकलकर किसी खेल में इंडिया में खेलेंगी या हरियाणा में खेलेंगी। ये विकास इसको कहा जाता है। हमारे को विकास की परिभाषा ही इन्होंने गलत बना दी। हमारे को विकास का क्या नाम दे दिया? हम नाली पक्की करेंगे, हम गली पक्की करेंगे, हम निकासी की बात करेंगे। अरे अगर बात करनी है, ये जहां खड़े हैं यहां एक कम्युनिटी सेंटर ही बना के दिखा देते 10 साल में। अगर विकास इसी को कहते हो, अगर इसी को विकास मानते हो, आज यहां मुझे पता है कि हम सारे गरीब घर से आते हैं। मैं भी कोई अमीर घर से नहीं आता। मेरे भी पिताजी और दादाजी सरकारी नौकर थे और मैं भी कोई किसी मंत्री एमएलए का लड़का नहीं। मैं भी आप जैसे परिवार में से निकला हूं। आज राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी ने मुझे इतना सक्षम बना दिया, इस कांग्रेस पार्टी ने इतना सक्षम बना दिया कि मुझे पंजाब जैसे सूबे का इंचार्ज बना रखा है, चंडीगढ़ जैसे सूबे का इंचार्ज बना रखा है। मुझे देता है इसलिए मुझे कांग्रेस से दिल से लगाव है। मैं उन लोगों की तरह नहीं हूं कि जब तक तो पार्टी टिकट देती रहे तो पार्टी मां है और जिस दिन पार्टी टिकट ना दे उस दिन पार्टी डायन बन जाती है। मैं इसलिए यह बात कर रहा हूं कि मुझे कांग्रेस ने बहुत दिया और जिसको देता है उसको याद रखना चाहिए कि जिस दिन आपके बेटे, आपके भाई में सरकार की ताकत होगी, राज की ताकत होगी, तब मैं दिखाऊंगा कि सरंगा गांव में कैसे विकास होता है। आज तक मुझे ये नहीं समझ आई, जितने भी यहां नेता आए, किसी ने एक बार ये बात करी कि हमारे यहां मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए। भाई आज हालात ये हैं कि हमारे आसपास 3 मेडिकल कॉलेज है। एक मोड़ा में है, एक मुलाना में है, एक सद्दोपुर में। 3 मेडिकल कॉलेज है। तीनों में एडमिशन की फीस क्या लगती है? 1 करोड़ रुपया, 20 से 25 लाख रुपया साल। भाई मेरे पास तो है नहीं और ना आपके पास, कैसे पढ़ाएंगे हम अपने बच्चे को? सरकारी मेडिकल कॉलेज में वही फीस 10,000 रुपये है, उसमें तो हम साल में दे लेंगे। पर कोई आदमी ये बोलता क्यों नहीं है कि मैं सत्ता में आऊंगा तो मैं यहां मेडिकल कॉलेज बनाऊंगा?